आज हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने के बाद उनसे हम कौन सी डिवाइसेस बना सकते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में दो प्रकार के आपने बाह्य अर्धचालक बनाए हैं। दो प्रकार के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आपने बनाए हैं। एक का नाम रखा गया था एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे का पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहेंगे, होल्स माइनॉरिटी में रहेंगे। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी में रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में रहेंगे। देखिए, हर एक चीज आप याद रखेंगे ना तो ही आगे से आगे जो डिवाइस हम बनाते जाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप अच्छे से इनको याद नहीं रखेंगे तो बार बार मुझे याद दिलाने में वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। इसलिए जो भी चीज आपको एक बार बताई जाती है उसे घर में रिवाइज करते रहें और उससे ध्यान रखें कि उसमें किस प्रकार के अर्धचालक में किस प्रकार के पार्टिकल्स की मेजॉरिटी होती है और किस प्रकार के पार्टिकल की माइनॉरिटी होती है किस प्रकार के अर्धचालक में। ठीक है ना। तो ये जो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बने, इनको मिला करके हम एक डिवाइस बनाते हैं जो कि एक बड़ी बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर्स से बनने वाली सबसे पहली जो डिवाइस बनेगी वो पीएन जंक्शन बनेगी आपकी। समझ रहे? इसीलिए इसको बोला जाता है मूल अर्धचालक युक्ति, बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइस इसको कहेंगे। और भी बनाते हैं हम, ट्रांजिस्टर्स बनाएंगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, लेकिन मूल अर्धचालक जो डिवाइस होगी वो आपकी पीएन जंक्शन होगी। क्योंकि सेमीकंडक्टर्स का यूज करके, यानी कि एन और पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का यूज करके जो सबसे पहली डिवाइस बनाते हैं वो जंक्शन ही बनती है, पीएन जंक्शन आपकी। क्या होती है पीएन जंक्शन? बड़ा सिंपल है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे। पीएन जंक्शन, जंक्शन का मतलब संधि, जहां पर दो चीजें आकर एक दूसरे से जुड़ती हैं उसे हम संधि कह देते हैं। तो जंक्शन किसको कहेंगे उसमें, क्योंकि नाम हमने रखा है पीएन जंक्शन, देखिए लिखा भी है पीएन जंक्शन, और इसको डायोड भी कहा जाएगा। डायोड क्यों कहेंगे? इसमें दो, क्योंकि टर्मिनल रहेंगे, दो इलेक्ट्रोड रहा करेंगे, इसलिए हम इसको डायोड कहते हैं। डाई मतलब दो, तो दो इलेक्ट्रोड रहेंगे, इसकी वजह से हम इसको डायोड कहते हैं। बाद की बात करेंगे, अभी फिलहाल इतना देखेंगे पीएन जंक्शन होता क्या है। तो जंक्शन का मतलब समझ रहे हैं? जंक्शन मतलब एक ऐसी जगह जहां पर दो चीजें आके एक दूसरे से ऐसे मिल जाती हैं, ज्वाइन करती हैं एक दूसरे को। समझ रहे हैं? तो पीएन जंक्शन किसको बोलेंगे? पीएन जंक्शन में हम करते ये हैं, एक हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक हम एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दोनों को आपस में ऐसा मिला देते हैं। अब जब मिला देंगे आप बीच में, तो आप देखेंगे कि यहां पर एक ज्वाइंट तैयार हो गया है, एक बाउंड्री तैयार हो गई है पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के बीच में। समझ रहे हैं आप? ये पूरा पी रीजन है, पी क्षेत्र, रीजन मतलब क्षेत्र, ये पूरा पी क्षेत्र है, ये पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। दोनों को जब आप ऐसे ज्वाइंट कर देंगे तो यहां बीच में एक जंक्शन दिखेगी, एक बॉर्डर दिखेगी, बाउंड्री दिखेगी आपको। उस बाउंड्री के इस साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उस बाउंड्री के इस साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो वो जो जंक्शन दिखेगी ना आपको, संधि, वो जो बाउंड्री आपको दिख रही है वो बाउंड्री को हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। इसको पीएन जंक्शन नहीं बोलेंगे, ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। इसको भी पीएन जंक्शन नहीं बोलेंगे बिकॉज दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो वेयर इज द पीएन जंक्शन? ये जो बीच में आपको दिखता है बना हुआ बीच में, इसको केवल ये पतला सा जो ऐसा दिख रहा है, ये बाउंड्री जो दिखेगी, ये केवल पीएन जंक्शन होगी। कुछ बात हमारी समझ आ रही है आपको? तो पीएन जंक्शन में क्या करना है? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेना है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेना है, और दोनों को आपस में लाके ऐसे जोड़ देना है, चिपका देंगे, हम मिला देंगे अपना कोई मेथड लगा के, गर्म करके, या जैसा भी हमारा तरीका होगा उसको हम मिला देंगे और पीएन जंक्शन बन जाएगा। तो कहां है पीएन जंक्शन? ये है पीएन जंक्शन? नो, ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो क्या ये पीएन जंक्शन है? नहीं, ये तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पीएन जंक्शन कहां है? जहां पर पी और एन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ये जो बाउंड्री रहेगी इसकी, ये वाली जो चीज रहेगी बीच में, एक पतला सा जो लाइन आपको दिखेगी जहां पर वो ज्वाइंट होंगे, वो चीज कही जाएगी पीएन जंक्शन।
आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, एक्चुअल प्रोसेस में ना ऐसा नहीं किया जाता है। पीएन जंक्शन बनाने के लिए अभी हमने आपको क्या बताया कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लीजिए और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लीजिए, दोनों को आपस में ऐसा मिला दीजिए और इनके बीच में क्या बन जाएगी, एक पीएन जंक्शन बन जाएगी। हमें कहना आसान है, आपको समझना आसान है, इसलिए हम इस लैंग्वेज में बात से बात कर देते हैं। अदरवाइज ये एक्चुअल प्रोसेस ऐसा नहीं होता है इसका। पीएन जंक्शन को हम ऐसे नहीं बनाते हैं। फिर कैसे बनाते हैं पीएन जंक्शन को बनाने का हमारा तरीका जो होता है ना, वो अलग टाइप का रहता है। अलग टाइप का ऐसा रहता है, हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, जहां पर हमें पीएन जंक्शन बनानी रहती है उस सिरे पर या उस तरफ हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो डोपिंग करते हैं वो डोपिंग कर देते हैं इसकी। समझ रहे हैं आप क्या करते हैं हम एक्चुअल प्रोसेस में। वैसे तो मैंने क्या बताया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लीजिए, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लीजिए और दोनों को आपस में ऐसा ज्वाइंट कर दीजिए, तो बीच में पीएन जंक्शन बन जाएगी, ठीक। लेकिन मैंने ये भी तो बताया कि एक्चुअली जब हम बनाते हैं, ये हमने क्यों कह दिया, बिकॉज दिस इज ईडी, ये इजी है मेरे लिए आपको बताना और ये इजी है आपको समझना भी, इसलिए हम ऐसे बता देते हैं। बुक्स में भी ऐसा लिख देते हैं कि एक पी टाइप और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेके दोनों को जोड़ करके पीएन जंक्शन बन जाती है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली होता ये कि हम एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और जिस तरफ इधर या इधर जहां पर भी हमें पीएन जंक्शन बनानी रहती है उस साइड में हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जो डोपिंग करते हैं वो डोपिंग बस इस साइड में कर देते हैं। जैसे आप हमको बोलोगे कि मुझे एक चौक ऐसी चाहिए जिसमें एक साइड में व्हाइट और दूसरे साइड में ब्लू कलर हो और बीच में व्हाइट और ब्लू का जंक्शन हो, तो हमारे पास दो तरीके हैं बेटा। एक तरीका ये है कि हम एक व्हाइट चौक लेंगे और एक ब्लू चौक लेंगे और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, आपस में से जोड़ देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी तो हो सकता है ना कि हम एक व्हाइट चौक लेंगे और इसके दूसरे सिरे में ब्लू इंक टपका देंगे या थोड़ी सी। जब ब्लू इंक टपका देंगे तो इसका इतना सा पोर्शन कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इधर का पोर्शन व्हाइट, इधर का थोड़ा सा पोर्शन ब्लू और व्हाइट और ब्लू के बीच में क्या बन जाएगी, एक जंक्शन। तो ठीक है, ये मेथड एक्चुअली होता है हमारा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर हम लेंगे और जो सिरा मुझे इसका एन टाइप बनाना रहेगा उस तरफ हम वो वाली डोपिंग कर देंगे जो हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए करते हैं। तो वो डोपिंग कर देंगे इस साइड में, तो इसका थोड़ा सा हिस्सा कैसा हो जाएगा, एन टाइप, बाकी पोर्शन कैसा है, पी टाइप, और बीच में पी और एन के बीच में क्या आ जाएगी, एक पतली सी जंक्शन तैयार हो जाएगी। तो एक्चुअली ये मेथड है हमारा पीएन जंक्शन बनाने का। क्यों जोड़ के क्यों नहीं बनाते? जोड़ के हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम आपको बोलेंगे हमने आप एक चौक ऐसे बीच में से तोड़ दिया। एक चौक पहले ये बनी हुई है, देखिए ध्यान से समझिएगा हमारी बात कि हम ऐसा अलग अलग लेकर क्यों चिपकाते नहीं है उसको। मैंने उसके लिए बताया कि हम एक चौक लेंगे और एक चौक को ऐसा बीच में से तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद ये दो टुकड़े तैयार हो गए। अब मैं आपको बोलूंगा कि ये दोनों टुकड़ों को फिर से आपस में जोड़िए, चिपकाइए, पर वैसा ही जुड़ना चाहिए जैसा वो पहले थे। मतलब पहले थे का मतलब कैसे थे? पहले ऐसे थे कि जब टूटे नहीं थे तो उन टुकड़ों के बीच में एयर का कोई पार्टिकल नहीं था। एयर का कोई पार्टिकल नहीं था, उनके बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन था? चौक 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 थी। एयर का कोई पार्टिकल बीच में नहीं था। लेकिन टूटने के बाद जब मैं बोलूंगा कि अब इनको चिपकाइए, आप कुछ भी मेथड लगा लो, दुनिया का कोई भी मेथड लगा लो, एयर के मॉलिक्यूल्स चिपकाने में बीच में आ ही जाएंगे। आप ऐसा अलग ला के चिपकाओगे ना तो कितना भी अच्छे से चिपका दोगे, कितना भी अच्छे से जोड़ दे, लेकिन बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स, एयर के पार्टिकल्स आ ही जाएंगे बेटा। तो पहले जैसा ज्वाइंट आप नहीं लगा सकते। और हम चाहते हैं क्या बनाना? सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं कि एयर कंडक्टर बनाना चाहते हैं? सेमीकंडक्टर तो हम चाहते हैं कि उसके बीच में एयर का कोई मॉलिक्यूल ना आ सके। तो अगर अलग अलग पी और एन टाइप लेंगे और फिर उनको चिपकाएंगे तो आप कर ही नहीं सकते हैं ऐसा
किनके बीच एयर का मॉलिक्यूल ना आए, कोई ना कोई एयर का पार्टिकल बीच में आ ही जाएगा। और हम चाहते हैं कि एयर का एक भी मॉलिक्यूल बीच में नहीं फंसे इसमें, बिल्कुल मॉलिक्यूल लेवल तक सेमीकंडक्टर ही सेमीकंडक्टर रहे भीतर। एयर का एक मॉलिक्यूल, इतना छोटा पार्टिकल भी मेरे को नहीं चाहिए उसके भीतर। तो इसलिए हम अलग अलग पी और एन टाइप लेकर नहीं चिपकाते उनको, अलग अलग पी और एन टाइप लेकर नहीं चिपकाते। अलग अलग लेकर चिपकाने में क्या प्रॉब्लम आएगा, अब आप समझ गए क्या प्रॉब्लम आएगा, बोलिए। उसके बीच में आप कितना भी अच्छे से कर लो, स्मोक करके चिपका लो, गर्म करके चिपका लो, लेकिन बीच में एयर के मॉलिक्यूल्स आ ही जाएंगे। मॉलिक्यूल लेवल तक सेमीकंडक्टर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मॉलिक्यूल लेवल तक हमको केवल और केवल सेमीकंडक्टर मिले, उसमें एक भी एयर का पार्टिकल नहीं रहना चाहिए, कोई दूसरे पार्टिकल नहीं रहने चाहिए। एयर में धूल मिट्टी के पार्टिकल होते रहते हैं, तोड़ के अलग अलग चिपकाओगे तो धूल मिट्टी के भी पार्टिकल वहां बीच में जम जाएंगे, आप रोक ही नहीं सकते। कहाँ एयर में नहीं रहोगे क्या, एयर में रहोगे, चिपकाओगे तो बीच में। आपने कभी देखा होगा ऐसा, कभी किसी रोशनी में सूर्य की कोई रोशनी दराज से आ रही हो दरवाजे से, तो आप देखिए कितने सारे एयर के पार्टिकल उड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे आपको। धूल मिट्टी के जो कण होते हैं वो ऐसे उड़ते हुए दिखाई देते रहते हैं आपको, तो वो बीच में आ जाएंगे। इसलिए हमारा तरीका अलग होता है। हम पी टाइप लेते हैं, उसमें एन टाइप की डोपिंग कर दें तो पी एन जंक्शन बना सकते हैं, या हम ऐसा कर लें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लें, एन टाइप ले लें, और उसमें जो पी टाइप की डोपिंग होती है वो कर देंगे एक साइड में, तो भी एक तरफ पी क्षेत्र, एक तरफ एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और बीच में दोनों की क्या आ जाएगी, एक पतली सी जंक्शन तैयार हो जाएगी। सो एक्चुअली दिस इज अवर प्रोसेस, हाउ कैन वी मेक पी एन जंक्शन। आपको ये चीज समझ में आ गई है, ओके। अब ये पी एन जंक्शन बन गई, बनाना सीख गए हैं। क्या करना है बताइए, क्या लेना है आपको, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, और उसके जिस तरफ आप पी एन जंक्शन बनाना चाहते हैं उस तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो डोपिंग करते हैं वो डोपिंग कर देंगे आप, ठीक है। तो बीच में एक जंक्शन तैयार हो जाएगी। अब ऐसी जंक्शन तैयार हो जाएगी तो इसमें एक तरफ कौन है, पी रीजन, और दूसरी तरफ कौन है, एन रीजन। पहले सभी लोग ध्यान से इसको समझेंगे, बाद में इसको नोट करेंगे। लिखा हुआ भी सारा कुछ है, हम बाद में इसको पढ़ेंगे, पहले सभी समझेंगे जरा। ये पहले देख लेते हैं क्या लिखा है, इतना पोर्शन पढ़ लो क्योंकि ये उसी के बारे में लिखा गया है। एक मूल, इसको देखो पहले, चित्र हटाओ, इसे देखिए, ये एक फिगर बना हुआ है, मैंने वही प्रोसेस कर दिया। क्या, पी क्षेत्र लिया था, उसमें एक तरफ एन क्षेत्र की डोपिंग कर दी और आराम से एक जंक्शन तैयार हो गया। देखिए ये वाला पूरा जो गुटका है, एक गुटका है, इसमें हमने एक तरफ एन टाइप की डोपिंग कर दी, तो इधर की तरफ पी रीजन है ये वाला, और इधर की तरफ कौन सा रीजन है, एन रीजन है। और इनके बीच में ये देखिए पतली सी लाइन जो दिखाई दे रही, ये क्या है, यही है वो जंक्शन। तो ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये है पीएन जंक्शन, इसको बोलेंगे पीएन जंक्शन, हिंदी में पीएन संधि, ठीक है। पीएन संधि पूरा नहीं है, पीएन संधि, पीएन संधि केवल इतनी सी चीज है, ये पतली सी जो ज्वाइंट बीच में लगेगा, समझ रहे हैं ना। पीएन संधि कह के हम बनाते पूरा है, तो ये मत सोचिएगा कि पूरे को पीएन संधि बोलेंगे। संधि का मतलब जहां ज्वाइंट होगा वहां तो पीएन संधि केवल ये चीज आएगी, ठीक है ना। अच्छा, इधर की तरफ कौन सा रीजन है, पी रीजन, और इसके इधर की तरफ कौन सा रीजन है, एन रीजन। तो ये क्या बने हुए हैं, आंसर है ये जो बने हुए हैं, ये हमने ये बनाया है। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा कि पी क्षेत्र में और एन क्षेत्र में, पी क्षेत्र में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, मेजॉरिटी मतलब जो ज्यादा संख्या में रहते हैं, बहुसंख्यक वाहक। पी क्षेत्र में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर कौन होता है, होल्स, पॉजिटिव होल्स। तो पी क्षेत्र में देखिए ये होल्स हमने बना के रखे, क्योंकि पी क्षेत्र में इनकी संख्या कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ये सब कैसे हैं, पॉजिटिव होल्स हमने बनाए हुए हैं, ठीक है, ऐसे। तो क्या पी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बताइए, होते हैं कि नहीं होते, होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का नंबर बहुत कम रहता है, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन रहते हैं। वैसे भी जानते हैं नंबर ऑफ होल्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, और इसीलिए तो उसको बोला गया है कि पी
टाइप सेमीकंडक्टर में जो होल्स है वो बहुसंख्यक वाहक है, तो इक्का दुक्का फ्री इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, वो मैंने एक दो बना दिए हैं। तो पी क्षेत्र में ये क्या बने हैं बताइए, होल्स बने हैं, कोटर बने हुए हैं, और ये पी क्षेत्र में क्या है, बहुसंख्यक वाहक। याद रखिएगा, ध्यान रहेगा ना, भूलेंगे तो नहीं हम, हाँ भूलिएगा नहीं भाई। ये क्या बना दिया मैंने, पी क्षेत्र में फ्री इलेक्ट्रॉन बना दिए। ये फ्री इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में काहे का काम करते हैं, अल्पसंख्यक वाहक, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। एन रीजन में बहुसंख्यक वाहक कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पार्टिकल जो बने हुए ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बने हुए। और क्या एन रीजन में कोई कोटर नहीं होता, होते हैं एन रीजन में कोटर, लेकिन इक्का दुक्का कोटर होते हैं, ज्यादा नहीं रहते हैं। समझ रहे हैं, तो ये होल्स रहेंगे, इनका नंबर बहुत कम रहेगा, बस इतना होगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स का नंबर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा होगा, होल्स कम रहेंगे। यहां तक समझ में आ गया, ठीक। अब हमने जैसे ही जंक्शन बनाई, जैसे ये जंक्शन बनाई हमने, जो भी हमारा मेथड है हमने बता दिया है आपको कैसे बनती है। तो जैसे ही हम जंक्शन बनाते हैं, जंक्शन के बनते ही उस जंक्शन के आर पार एक एक्शन स्टार्ट हो जाता है अपने आप। ना कोई बैटरी, ना कोई बाहर से हम कोई कनेक्शन उसको देंगे। जैसे ही ये जंक्शन तैयार होगी, इस संधि के आर पार, इस जंक्शन के आर पार अपने आप ऑटोमेटिकली एक एक्शन स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। बस आप ऐसे करो नहीं कि चालू। समझ रहे हैं, क्या एक्शन होता है वो हमको समझना है, ठीक है। एक एक स्टेप करके समझेंगे उसको, और वही चीज लिखी है हमने यहां पर। पहले पढ़ लीजिए, एक मूल अर्धचालक युक्ति है। पीएन संधि डायोड जो होता है वो मूल अर्धचालक युक्ति है। मतलब कहने का कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिला के जो सबसे बेसिक डिवाइस बनती है वो पीएन संधि ही बनती है। इससे पहले कोई डिवाइस नहीं बनती। बाकी कुछ भी बनाना है, अब इस पीएन संधि से आप बनाने जाओगे, पहले पीएन जंक्शन ही बनेगा। तो मूल अर्धचालक युक्ति है, यह एक ऐसा अर्धचालक क्रिस्टल होता है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही और दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। बात सही है, क्या बता सकते हैं पी क्षेत्र या एन क्षेत्र किसमें ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता है और किसमें दाता अपद्रव्यों की अधिकता है? पी क्षेत्र में किसकी अधिकता है? ग्राही अपद्रव्यों की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, ये और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये एन क्षेत्र क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को देता है। इसमें जो अपद्रव्य हम मिलाते हैं वो क्रिस्टल को इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए इसमें दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। सही है, एक साइड में ग्राही और दूसरे क्षेत्र में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। इन क्षेत्रों को क्रमशः पी क्षेत्र और एन क्षेत्र कहते हैं। इधर वाले में ग्राही अपद्रव्य की संख्या ज्यादा है, इधर वाले में दाता अपद्रव्यों की संख्या ज्यादा है। तथा इन क्षेत्रों के बीच की जो परिसीमा है, इन क्षेत्रों के बीच में जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, जो मैंने ऐसे बनाया है विच्छिन्न लाइनों के द्वारा, ये डिसकंटिन्यूअस लाइंस हैं, उनके द्वारा जो बनाया हुआ है, इस बाउंड्री को हम बोलते हैं, परिसीमा को पीएन संधि कहते हैं। ठीक, अब जैसे ही जंक्शन बनेगी, इसमें क्या एक्शन स्टार्ट होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ये जो जंक्शन आप देख रहे हैं, इस जंक्शन के इस साइड में पॉजिटिव होल्स हैं और जंक्शन के दाहिनी ओर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्योंकि जंक्शन के नजदीक अगर देखें हम, तो पी क्षेत्र के ये वाले होल्स और एन क्षेत्र के ये वाले इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, पास पास है। अब ये प्लस है और ये कैसा है, माइनस, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये संधि के बहुत नजदीक भी हैं और एक दूसरे में अट्रैक्ट भी करते हैं। ये तो ये क्या होना शुरू हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन चुपके से इसमें आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया है, विसरण शुरू हो गया है। क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों का संधि के नजदीक पी क्षेत्र के कोटर और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
जो कि दोनों क्षेत्रों में अपने अपने बहुसंख्यक वाहक हैं, उनका क्या शुरू हो जाता है? विसरण शुरू हो जाता है, डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। डिफ्यूजन शुरू हो गया मतलब ये इलेक्ट्रॉन इन कोटरों में जाना स्टार्ट हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन कोटरों में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, इसका मतलब आवेश का बहना शुरू हो गया। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले जो बहुसंख्यक वाहक है उनका क्या स्टार्ट हो गया? आंसर है उनका डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया, विसरण प्रारंभ हो गया है। ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिखे ले रहा हूं, फिर यही चीजें वहां पर हम बता देंगे आपको। जब विसरण शुरू हो जाएगा तो विसरण में क्या हो रहा है? जितना निगेटिव इलेक्ट्रॉन है वो सब इधर आ रहा है, कि नहीं आ रहा है? और पॉजिटिव उधर जाएगा या नहीं जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, और आवेशित कण जब भी गति करता है तो उससे एक करंट बन जाती है। तो इससे करंट बनती है, उस करंट को हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। कौन सी करंट बुआ कहा जाता है इसको? उसको कहा जाता है डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा उसको बोला जाता है। ये विसरण धारा किधर से किधर बहेगी बता सकते हैं आप मुझे? इसमें इलेक्ट्रॉन n से p की ओर आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉनों के चलने की विपरीत दिशा में वैद्युत धारा बहती है। समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉनों और कोटरों के विसरण से जो धारा बनी उसका नाम क्या पड़ा? विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। इस डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या है? P से N की तरफ या N से P की तरफ? पक्का? किधर से किधर? P से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर आ रहा है? N से P आ रहा है। इसलिए विसरण धारा जो बनेगी वो P से N की डायरेक्शन पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो एक करंट डेवलप हो जाती है, बहुत थोड़ी सी करंट, बहुत थोड़े से समय के लिए ही, क्योंकि बाहर से हमने कोई बैटरी वगैरह नहीं लगाई है, ना कोई एनर्जी का सोर्स लगाया है। हमने तो बस एक छोटा सा गुनाह किया है, और वो ये कि जंक्शन बनाई है हमने, तो बस इतना काम किया है। लेकिन जंक्शन जैसे ही बनती है, बिना कोई एक्सटर्नल सोर्स लगाए, बिना बैटरी का प्लस माइनस लगाए, बिना पावर हाउस की लाइट लगाए, इलेक्ट्रिसिटी लगाए, ये अपने आप चालू हो जाता है। आप घर के भीतर कमरे में रजाई में बैठे बैठे जंक्शन बनाओ, हो गया चालू। ये समझ आ रहा है? ये चीज होती है। तो बताइए, इतनी चीज याद हो गई आपको? क्या याद हो गई बोलिए? जैसे ही जंक्शन यानी कि पीएन संधि बनती है, तो संधि के नजदीक पी क्षेत्र के कोटर बहुसंख्यक वाहक जो है, और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो नजदीक होते हैं। एक में निगेटिव चार्ज होता है और इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और क्योंकि नजदीक भी हैं तो ये एक दूसरे में विसरण इनका प्रारंभ हो जाता है। विसरण मतलब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इनका जाना आना स्टार्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाना शुरू हो जाते हैं, और जब भी आवेश बहता है तो उससे एक करंट बनती है। यहां पर क्योंकि आवेशों का क्या हो रहा है? विसरण हो रहा है। इससे एक जो करंट बनेगी उस करंट का नाम हमने क्या रखा? विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। उस डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में। तो अगर इलेक्ट्रॉन N से P की तरफ गया है तो करंट P से N की तरफ बनेगी। ये मैंने नोट कर दिया। समझ में आ गया इतना? ठीक। अब दूसरी चीज देखिए, जैसे ही ये होगा थोड़ी ही देर लगेगी, एकदम बहुत कम समय, अल्प समय, और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इन कोटरों में डिफ्यूज हो जाएंगे जाकर के। समझ आ गया? अब जैसे ही ये नजदीक वाले एन क्षेत्र के मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन और पी क्षेत्र के मेजॉरिटी कैरियर होल्स एक दूसरे में डिफ्यूज हुए, तो इतनी डिस्टेंस के बारे में सोचिए, इतनी डिस्टेंस के बारे में सोचिए क्या होगा। इलेक्ट्रॉन होल के पास जाके मिल गया तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीन कर दिया, तो ना इसका माइनस बचा और ना इसका प्लस बचा। तो हम इतनी दूर की बात करते हैं जंक्शन, ये जंक्शन है,
जंक्शन के लेफ्ट साइड में और जंक्शन के राइट साइड में इतनी दूरी तक आप देखिए, इतनी दूरी तक अब आपको क्या मिलेगा? आंसर है इतनी दूरी तक ना हमको इन क्षेत्र में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा और न पी क्षेत्र में कोई हमको होल मिलेगा। समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि संधि के आर पार थोड़ी दूर तक एक ऐसा जगह बन गई जहां पर कोई भी बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं है। क्यों? कहां चले गए? डिफ्यूज हो गए एक दूसरे में, ठीक है ना? वो चीज यहां देख रहे हैं आप। अब इस चित्र पे आ जाइए, वो चीज यहां पर आपको दिखाई गई है। इतनी दूर तक के पी क्षेत्र में पहले कितने कितने होल्स थे? 4 एक लाइन में मैंने बनाए थे। अब नजदीक वाले होल जाके इलेक्ट्रॉन में डिफ्यूज हो गए और एन क्षेत्र में 4 इलेक्ट्रॉन बनाए थे, अब 3 केवल बने हुए हैं। क्यों? एक कहां चला गया? संधि के नजदीक वाला एक इलेक्ट्रॉन एक क्वार्टर से डिफ्यूज हो गया। तो अब हम देखते हैं इतनी दूरी तक जंक्शन में, यह जंक्शन है और जंक्शन के इधर और जंक्शन के उधर एक लेयर जैसी बन जाती है और ये ऐसी लेयर बन जाती है इसमें कोई भी उपस्थित नहीं है। क्या? बहुसंख्यक वाहक। पहले तो यहां नजदीक तक बहुसंख्यक वाहक थे, अब इसके पास कोई भी बहुसंख्यक वाहक नहीं है। तो ये एक लेयर बन जाती है, ये एक परत जैसी बन जाती है और यहां से क्या हो गया है? यहां पर कोई भी बहुसंख्यक वाहक नहीं रहा, बहुसंख्यक वाहक खत्म हो गए, समाप्त हो गए। इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं डिप्लीट हो गए। डिप्लीट हो गए मतलब बहुसंख्यक वाहकों का क्षय हो गया, यहां से उनका काम खत्म हो गया और ये एक परत टाइप की बन गई। तो जो ये लेयर बनी है ना, इसमें कोई भी बहुसंख्यक वाहक नहीं है, अर्थात मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए? डिप्लीट हो गए। तो ये एक ऐसी लेयर है जहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या हो गया है? डिप्लीशन हो गया है, डिप्लीट हो चुके हैं। इसलिए हमने इस लेयर का नाम रख दिया डिप्लीशन लेयर। क्या नाम रख दिया? डिप्लीशन लेयर। हिंदी में इसी को हमने बोला अवक्षय परत। क्या नाम रख दिया? हो गया। अब कोई भी आपसे अवक्षय परत की परिभाषा पूछेगा, आपको बता देना चाहिए क्या? कि पीएन संधि के आर पार, इधर और उधर। आर पार का मतलब आर पार, इधर उधर। तो पीएन संधि के आर पार एक ऐसी परत बन जाती है जिसमें कोई भी बहुसंख्यक वाहक उपस्थित नहीं होता। उस परत को ही हम बोलते हैं अवक्षय परत। और क्यों अवक्षय परत? मैंने बताया ना, क्योंकि यहां पर कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं रह जाता, अर्थात मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या हो गया है? डिप्लेशन हो गया है, समाप्त हो गए हैं। इसको अंग्रेजी में डिप्लीट होना कहते हैं। इसलिए हमने उस लेयर का नाम ही रख दिया, ये लेयर का नाम रख दो डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत। तो ये जो लेयर यहां से यहां तक बनी ना, इसका नाम बेटा हमने रख दिया अवक्षय परत। अंग्रेजी में क्या बोला जाएगा इसको भाई? डिप्लेशन लेयर। बउआ इतना समझ आया कि नहीं आया बताइए। अच्छा, यहां से यहां तक समझ आ गया? ठीक। अब एक और स्टेप आगे चलते हैं, एक एक स्टेप की चीजें समझते जाइए, अब ये सब क्लियर हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या है बताइए? इधर की तरफ ये क्या बना था? एन टाइप सेमीकंडक्टर। जंक्शन के लेफ्ट साइड में ये क्या बना था? पी टाइप सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज बताइए 0 और एन टाइप सेमीकंडक्टर का नेट चार्ज 0। ये तो मालूम है सबको, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब सब ध्यान से देखो, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है ये, ठीक है ना? इसका नेट चार्ज अपना कितना है? 0। और अब देखिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर आ गए। अब एक ऐसी चीज है, इसका नेट चार्ज 0 है, इसका नेट चार्ज 0 है, लेकिन बाहर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसमें आके एकदम से प्रवेश कर गए। अब इसका नेट चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, या अभी भी न्यूट्रल रहेगा? माइनस हो जाएगा। सिंपल है यार, नहीं समझ में आया? अरे आप लोग ये सोच रहे हो कि हम माइनस कहेंगे तो फिर ये कहेंगे कि नहीं प्लस होगा, या ये कहेंगे नहीं न्यूट्रल होगा।
आप लोग क्या सीखते हो, आपका नॉलेज भी तो कुछ बोलता है ना। शुरुआत से ही आपने सीखी है, एक जीरो चार्ज की बॉडी है हमारे पास, जिसके पास उदासीन है ये, इसका नेट चार्ज जीरो है, इसके पास ना कोई प्लस ना कोई माइनस है, जितने प्लस उतने माइनस है, पर अब बाहर से इसमें माइनस आके प्रवेश कर गए। तो अगर एक नेट चार्ज जीरो वाली बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे उसके भीतर, तो उसका नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। तो बेटा देखो ना, ये पी क्षेत्र है, इसका नेट चार्ज पहले कैसा था, जीरो, अब इसमें बाहर से नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन बहुत सारे घुस गए एकदम से, तो अब इसका नेट चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बेशक आप डरिए नहीं है कहने से, हो जाएगा, और ये सिंपल हमको समझ में भी आता है। तो ये वाला रीजन जो है, ये वाले रीजन का परत ये जो बनी हुई है, इसका ये सिरा कैसा हो जाएगा, ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गया आपको, नहीं समझ में आया? अच्छा फिर से बताइए अब हमें, अब एक चीज ये बताइए, ये क्या चीज है इधर की तरफ, जंक्शन के राइट साइड में ये पूरा कौन सा क्षेत्र है, एन क्षेत्र, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर का अपना नेट चार्ज कितना होता है, क्लियर। अब एक बॉडी का नेट चार्ज जीरो है, और उस नेट चार्ज जीरो वाली बॉडी से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए। एक ये बॉडी है जिसका नेट चार्ज जीरो है, इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल के बाहर चले गए। अब इसका नेट चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव। सबको समझ आ गया? तो ये वाला जो एन रीजन का ये वाला बनी हुई है लेयर, तो ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी, बताइए ये चीज सभी बच्चों को समझ में आई कि नहीं है? आ गई। अब आप देख सकते हैं जैसे ही डिफ्यूजन हुआ, डिफ्यूजन से ही ये सब हो रहा है। बस बताओ, हम धीरे से रहे हैं आपको, ये बहुत जल्दी सब कुछ हो जाता है। क्या हो जाएगा, अवक्षय परत बन चुकी है। अवक्षय परत का एन तरफ वाला जो सिरा है, एन क्षेत्र वाला जो सिरा है, वो सिरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और पी क्षेत्र वाला जो सिरा है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, उल्टा। पॉजिटिव टाइप का जो रीजन है, अवक्षय परत का उधर वाला सिरा कैसा, नेगेटिव, और नेगेटिव रीजन जो है उसका वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब एक लेयर है, एक लेयर है ये ऐसे बीच में, इसका एक सिरा हो गया प्लस, एक सिरा हो गया माइनस, यानी कि इस दोनों के भी एक तरफ प्लस हो गया और एक तरफ माइनस, तो इन दोनों के बीच में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी चीज है, आपने तो पहले से ही सीखा हुआ है कि अगर दो प्लेटें हम लगाते हैं यहाँ, एक को प्लस चार्ज दे देते हैं, एक को माइनस चार्ज दे देते हैं, तो एक वैद्युत क्षेत्र उनके बीच में डेवलप हो जाता है। पढ़ा है आपने? या जिसको प्लस देते हैं उसका पोटेंशियल कैसा हो जाता है, हाई, और जिसका चार्ज माइनस है उसका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, लो। तो यहां पर एन क्षेत्र वाली ये जो डिप्लेशन लेयर है ना, एन क्षेत्र वाली साइड का इसका पोटेंशियल कैसा हो जाता है, हाई, और पी क्षेत्र की तरफ वाली लेयर का जो ये लेयर का हिस्सा होता है, इसका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, लो, विभव। इधर का विभव ऊंचा, इधर का विभव नीचा। इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर की तरफ होता है, प्लस से माइनस। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा प्लस टू माइनस ये उत्पन्न हो जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे EI से प्रदर्शित करेंगे हम इसको, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर बनेगा, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर बनेगा। कहां पर, अवक्षय परत में बनेगा। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? और एन क्षेत्र वाला सिरा कैसा होगा अवक्षय परत का, हाई पोटेंशियल, और पी क्षेत्र वाला अवक्षय परत का सिरा कैसा होगा, लो पोटेंशियल। हम चाहें तो इसमें ग्राफ में दिखा सकते हैं। एन क्षेत्र वाले सिरे में डिप्लेशन लेयर का एन साइड वाला सिरा कैसा है, हाई पोटेंशियल, ठीक है। और डिप्लेशन लेयर का पी क्षेत्र वाला सिरा कैसा है, तो एक तरफ का पोटेंशियल हाई हो गया और दूसरी साइड का पोटेंशियल लो हो गया,
हमेशा शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफिकली हम चाहें तो दिखा सकते हैं इसको। ये पोटेंशियल इधर का कैसा हो गया, लो, और इधर का पोटेंशियल कैसा हो गया, हाई। पोटेंशियल हाई, पोटेंशियल लो। नहीं समझ में आया, आ रहा है। हाँ, एक चीज समझिए, देखिए बहुत चीजें समझनी है आपको, और इसके बाद फाइनली सारा काम खत्म हो जाएगा। तो अगर इधर का पोटेंशियल हाई हो गया है, इधर का पोटेंशियल लो हो गया है, तो बीच का पोटेंशियल का क्या होगा? कुछ बात समझ में आई? इधर का पोटेंशियल हाई है, इधर का पोटेंशियल लो है, तो बीच में पोटेंशियल का क्या है? आंसर है जैसे जैसे बउआ आप ऐसे आते जाओगे, पोटेंशियल क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। बिल्कुल सही है। इधर का हाई है, इधर का लो है, तो लेयर में जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ोगे, पोटेंशियल क्या होगा, कम होते जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। हाई से लो की तरफ चलोगे, धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, और यहां पर आ जाएंगे। तो अगर हम दोनों को ऐसा मिला दें, ऐसे, ये थोड़ा सा और अच्छे से मिलाना चाहिए मुझे। ऐसे, ठीक है। तो बीच में लेयर में क्या होगा, जैसे जैसे आप इधर की तरफ आओगे, पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जाएगा, और इधर का पोटेंशियल कैसा हो गया, लो। और आप देख रहे हैं हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में एक ढाल तैयार हो गई है, ढाल। और अगर जिन बच्चों ने क्लास 11th में मैथ्स ली है, उनको याद होगा, स्ट्रेट लाइन पढ़े आप, सॉरी, सरल रेखा पढ़ी है मैथमेटिक्स में। और अगर सरल रेखा पढ़ी है तो उसमें ढाल को क्या बोला जाता था, प्रवणता। और ये प्रवणता किस चीज की है, आंसर है विभव की है। इसलिए ये वाली जो ढाल बनी, इसका हमने एक नाम रख दिया, विभव प्रवणता। इसका क्या नाम रख दिया भैया हमने, विभव प्रवणता, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्राफ में कहां है, ये चीज दिखा रही है। क्या हो गया भाई, ये विभव प्रवणता आ गई, ठीक है ना। अच्छा, और एक चीज, क्योंकि इधर का पोटेंशियल कैसा है, हाई, और इधर का पोटेंशियल कैसा है, लो, तो दोनों के बीच में विभव का एक क्या तैयार हो गया, अंतर। तो अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच, अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच विभव में अंतर उत्पन्न हो जाता है। कितना अंतर उत्पन्न होगा, तो हमने बोला इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, और ये चीज ऐसे देखो, इतना डिफरेंस आया है, इतने का तो अंतर है, इतना भारी अंतर है। इसका ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, कितने का डिफरेंस है, आंसर इतने का डिफरेंस है। समझ रहे ना आप? अगर इतने का डिफरेंस है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है दोनों सिरों के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। अवक्षय परत की दोनों सिरों के बीच विभवांतर, अवक्षय परत की दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, उसका भी हमने एक नाम रखा है, उसका हमने नाम रखा है पोटेंशियल बैरियर। हिंदी में उसको कहा करेंगे विभव प्राचीर। इसे हिंदी में क्या बोला करेंगे, विभव प्राचीर। अंग्रेजी में इसको क्या बोला करेंगे, अंग्रेजी में इसे बोला करेंगे पोटेंशियल बैरियर। ये बैरियर कहां से आ गया, थोड़ा सिंपल है भाई। इतना बैरियर है, देखो आप रास्ते पे जाते हो, क्रॉसिंग पे पहुंचते हो, आपके सामने एक बैरियर आ जाता है, फिर आप उसको पार करके नहीं जा पाते। तो ये बैरियर किसके लिए है, कौन पार करके नहीं जा पाएगा। अब इसको बैरियर हमने क्यों बोला है, उसको समझिए थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। आप सभी का पुराना नॉलेज तो ये जानते ही हैं कि अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, कहाँ बताएं हम आपको, जगह नहीं है, ये मैं पढ़ चुका हूं, हम इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसे हमने पढ़ दिया है, ये हम साफ कर दे रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखिएगा, अगर बउआ ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। मैंने इसको दोनों टाइप के चार्ज दिए, प्लस भी दिया माइनस भी दिया, इधर भी हमने प्लस भी रखा और माइनस भी रखा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रकार के चार्ज पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू ई। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई करता है। और क्या आप बता सकते हैं पॉजिटिव चार्ज पर किधर की तरफ लगाएगा और नेगेटिव पर किधर लगाएगा? पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अपनी डायरेक्शन में लगाएगा और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपनी उल्टी दिशा में लगाएगा। समझ रहे हैं आप? ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अपनी दिशा में लगाएगा, अपनी डायरेक्शन पे, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स अपनी उल्टी दिशा में लगाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया? अरे लेसन 1 में ही ये सारी चीजें आपको समझाई गई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो अपनी डायरेक्शन पे लगाता है और नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगाता है वो अपोजिट डायरेक्शन पे लगाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों पर फोर्स लगाएगा अपनी दिशा में और नेगेटिव चार्ज पर लगाएगा अपनी उल्टी दिशा में। समझ आ गया? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स भी हैं भाई, और इसमें थोड़े से होल्स भी हैं, थोड़े से हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा जरा गौर से देखिएगा, इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल्स, जो कि किस तरीके के पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। अब थोड़ा समझने की जरूरत आपको ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अब ये मुझे बताइए, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस को किधर ढकेलेगा? अपनी डायरेक्शन पे। तो बउआ ये पॉजिटिव चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ बल लगाएगा? इधर की तरफ या इधर की तरफ? वेरी गुड, इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वजह से ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे? ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स लगेगा, लेकिन किस तरफ? इधर की तरफ। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स पर जो इधर के इलेक्ट्रॉन है, इधर वाले इलेक्ट्रॉनों को पहली बात करो, इलेक्ट्रॉन्स पर किस दिशा में फोर्स लगेगा? इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन पे फोर्स लगेगा। समझ आ गया आपको? इधर वालों की जरा बात करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इलेक्ट्रॉन्स पर किस तरफ फोर्स लगाएगा? अपनी विपरीत दिशा में। तो ये इधर की तरफ लगाएगा कि उधर की तरफ लगाएगा? नहीं समझ में आ रहा? इधर वाले बच्चे नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं तो बताओ मैं, इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स पर किस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा? अपनी उल्टी दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस तरफ लगेगा? इस तरफ लगेगा, ऐसे, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इन पर किस तरफ फोर्स लगेगा? इन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे। तो ये सब ऐसे लगेगा फोर्स इन पर। अब सब पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन आपने देख ली है। अगर सब पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन आपने देख ली है, तो मुझे दो चीजों के बारे में बता दीजिए। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये बहुसंख्यक वाहक इधर कौन है? कोटक। और इधर बहुसंख्यक वाहक कौन है? इलेक्ट्रॉन। बहुसंख्यक वाहकों को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? मिलने देगा क्या? देख के बताइए। इधर के सारे बहुसंख्यक, ये लेयर बनी, लेयर बनते ही, देखना ध्यान से, लेयर बनते ही पी क्षेत्र के जितने बहुसंख्यक वाहक थे सब उधर का भागे, और एन क्षेत्र के जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर थे सब इधर की तरफ भागे। तो इधर के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर सब उधर की तरफ भागे जा रहे हैं, देखो, और इधर के जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो सब इधर दूर जा रहे हैं। तो ये लेयर से दूर जा रहे हैं, मिलना होता तो पास ना आते ही। इसका मतलब ये हुआ कि इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ने दोनों क्षेत्रों के बहुसंख्यक वाहकों को मिलने नहीं दिया।
मिलने नहीं दिया मतलब इसने क्या कर दिया, मतलब संधि को पार नहीं करने दिया। जंक्शन पार करते तो मिल जाते, पर जंक्शन को पार नहीं करने दिया। एक लेयर बन गई और इसने पार नहीं करने दिया जंक्शन को। किसको पार नहीं करने दिया, मेजॉरिटी को कि माइनॉरिटी को? मेजॉरिटी को पार करने नहीं दे रहा। देखो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मारे, इसकी वजह से बेचारे सब जितने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं सब इधर वाले सब उधर भाग रहे हैं, और इधर वालों में भगदड़ मच गई, सब इधर भाग रहे हैं, वो दूर भाग रहे हैं बेचारे। प्लस और माइनस एक दूसरे में डिफ्यूज होना चाहते हैं, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही ऐसा बन गया है कि ये सब दूर भागते हुए डर के, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर संधि को पार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो होता है जब आप क्रॉसिंग में पहुंचते हैं। क्रॉसिंग को अगर आप पार कर रहे हैं इसका मतलब बैरियर नहीं लगा है, और क्रॉसिंग को अगर आप नहीं पार कर पा रहे हैं, आप खड़े हैं, इसका मतलब जरूर क्या लगा होगा, तभी तो आप खड़े हैं, पार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब इधर की तरफ आ गए, ये सब इधर की तरफ आ गए, ये संधि को पार नहीं कर रहे हैं, पार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है जंक्शन ने इनके रास्ते में क्या लगा दिया है, बैरियर लगा दिया है। इसीलिए हमने ये जो विभव का अंतर है ना, दोनों सिरों के बीच जितना भी विभवांतर आएगा उस विभवांतर का नाम हमने क्या रख दिया है, पोटेंशियल बैरियर। तो कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन आता है विभव प्राचीर किसको कहते हैं, तो पीएन संधि डायोड में अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर को विभव प्राचीर कहा जाता है। नहीं समझ में आया? आ रहा है समझ में आपको? ये चीज होती है, तो ये विभव प्राचीर है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये होल्स इधर नहीं उधर पार करके इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बैरियर है ये बैरियर आपको हटाना पड़ेगा। आप ऐसे जा रहे थे, रास्ते में इतना ऊंचा बैरियर लग गया, अब आप इसको पार नहीं कर पा रहे हैं। आप पार कर सकते हैं अगर आपके पास इतनी ताकत आ जाए, इतना एनर्जी आपको मिल जाए कहीं से कि आप यहां से उड़ के फिर ऐसा चले जाइए, फिर आप पार कर लेंगे इसको। ऐसे ही ये मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और इधर के मेजॉरिटी होल्स एक दूसरे में मिल सकते हैं, जंक्शन को पार कर सकते हैं। लेकिन कब पार कर सकते हैं, अगर इधर वालों के पास इतनी एनर्जी आ जाए, बाहर से हम इतनी एनर्जी दे दें कि इनका पोटेंशियल बढ़ के इतना हो जाए ऊंचा, और अब उनका नीचा पड़ जाए, फिर ये ऐसे सरक के चले जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि मेजॉरिटी एक दूसरे में मिले, जंक्शन को क्रॉस करें, तो आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी देना पड़ेगा। एनर्जी देंगे तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ते 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 जब इस लेवल में आ जाएगा एनर्जी, तो फिर यहां से सब सरक के चले जाएंगे, फिर हायर टू लोअर फ्लो हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अभी ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन पार करने नहीं दे रहा है। इसलिए हमने इस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम ही रख दिया पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि इसने बैरियर लगा दिया। लेकिन ये बैरियर किसके लिए लगा, मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए। क्या माइनॉरिटी को भी इलेक्ट्रिक फील्ड रोक रहा है? आंसर इज नो। माइनॉरिटी तो दोनों तरफ से बुला रहा है। देखिए माइनॉरिटी इधर का इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो पी क्षेत्र के माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स और एन क्षेत्र के माइनॉरिटी होल्स ये जंक्शन को पार करने इधर आ रहे हैं। चेक करो जरा, इधर के होल्स उधर जा रहे हैं, उधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, ये आएंगे और जंक्शन को क्या करेंगे, पार करेंगे। वो भी वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पार करेंगे। तो कौन जंक्शन पार नहीं करेगा, अब मेजॉरिटी पार नहीं करेगा, लेकिन माइनॉरिटी के लिए बैरियर नहीं है। माइनॉरिटी के लिए बैरियर नहीं है। समझ में आया? जैसे आप कार लेके जाते हैं तो आपके लिए बैरियर है, और हम पैदल जाते हैं तो हम नीचे से निकल जाएंगे, हमारे लिए क्यों बैरियर है ये? समझ में आया? आप 1 घंटा खड़े रहोगे, हम तो तुरंत निकल जाएंगे। समझ आ रही बात? तो माइनॉरिटी के लिए ये चीज बैरियर का काम नहीं करती, माइनॉरिटी को क्रॉस हो जाने देती है, माइनॉरिटी को पार हो जाने देता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनॉरिटी पार हो जाते हैं, और पार हो करके इधर के इलेक्ट्रॉन्स इधर के होल्स में क्या होना शुरू हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और अब क्या कहेंगे, क्या हम इसको भी विस्तरण बोले, क्योंकि जंक्शन तो अभी भी इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं। आंसर इज नो। अब आप इसको विस्तरण नहीं बोल सकते, अब आप इसको डिफ्यूजन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये जंक्शन पार कर रहे हैं ना,
अब ये पार कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पार कर रहे हैं। और वैद्युत क्षेत्र जब फोर्स लगा के चलाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये चार्ज कैरियर अनुगमित हो रहे हैं, ये ड्रिफ्ट हो रहे हैं। आप याद करिए, जब चालक तार के दोनों सिरों के बीच वैद्युत क्षेत्र लगाते थे और इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते थे एक निश्चित डायरेक्शन पे, वो जितने वेग से चलते थे उस वेग का नाम रखा गया था अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखा गया था। तो अब ये चल रहे हैं, पर अब ये वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति कर रहे हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का क्या होने लगा, अनुगमित होने लगे। इधर के होल्स उधर के इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ड्रिफ्ट होकर एक दूसरे में मिलने लगे, और यहां पर आकर क्योंकि ये चले और चार्ज चले, चार्ज के चलने से फिर से क्या बहेगी, एक करंट उत्पन्न हो जाएगी। और यहां पर अब विसरण हुआ है कि अनुगमन हुआ है, विसरण कहेंगे कि अनुगमन बोलेंगे, अनुगमन, विसरण नहीं बोल सकते। पहले विसरण हुआ था जब वैद्युत क्षेत्र नहीं था, अब क्या हुआ है, अनुगमन हुआ है। ठीक है, तो अब इनका अनुगमन हुआ, तो इनके अनुगमन से फिर एक धारा बनेगी, उस धारा का क्या नाम रखेंगे, अनुगमन धारा। पहले विसरण हुआ था तो विसरण धारा, अब अनुगमन हुआ है तो अनुगमन धारा। ये अनुगमन धारा या ड्रिफ्ट करंट जो होगी, ये ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन बता सकते हैं आप मुझे? ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत चलती है करंट। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन है, माइनॉरिटी है, ये ऐसे जाएगा P से N की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉन P से N की तरफ जाएगा तो करंट किधर से किधर आएगी, N से P की तरफ। तो ये जो ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगी बेटा, अनुगमन धारा जो बनेगी उसमें इलेक्ट्रॉन P से N तक गया है, इसलिए करंट N से P की ओर फ्लो होगी। समझ आ रही है आपको? और विसरण धारा किधर से किधर थी, P से N की तरफ। अनुगमन धारा किधर से किधर है, इसका मतलब है सबसे शुरू में कौन सी धारा बनी थी, विसरण धारा की अनुगमन धारा, विसरण धारा। और अब कौन सी धारा बनी, अनुगमन धारा। तो शुरुआत में विसरण धारा का मान बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही ये बैरियर बन जाता है तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से संधि के आर पार एक और धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं अनुगमन धारा, ड्रिफ्ट करंट उसको बोलते हैं। उसकी दिशा विसरण धारा के जस्ट अपोजिट होती है। तो शुरुआत में विसरण धारा कैसी है, बहुत ज्यादा है। शुरुआत में विसरण धारा बहुत ज्यादा है और अनुगमन धारा अब बनना शुरू हुई, धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है, और दोनों क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, और थोड़ी देर में ही जो अनुगमन धारा है ये बढ़कर किसके बराबर हो जाती है, विसरण धारा के। तो दोनों आपस में कैसी हो गई, बराबर, और दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल, और संधि के आर पार धारा का प्रवाह रुक जाएगा। लेकिन शुरू में एक जरा से टाइम के लिए धारा का प्रवाह होता है। कुछ बात हमारी समझ में आई? तो इतना सारा एक्शन होता है जब पीएन जंक्शन बनती है। अभी तक हमने इसको बाहर से बैटरी से जोड़ा नहीं है, केवल हमने जंक्शन बनाई, इतना सब कुछ हो गया, 1 घंटा लग गया हमको। नहीं समझ में आया? सब चीज समझ में आ गई है? एक बार जल्दी से हम उसको शॉर्ट में बताते हैं और फिर देखते हैं कि हमें लिखा क्या है। सबसे पहले एक एक बताते जाइए आप मुझे। जैसे ही जंक्शन बनेगी, मैं इसको छोड़ता हूं, जैसे ही जंक्शन बनेगी सबसे पहले क्या होगा? आंसर है संधि के जो नजदीक पी क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक कोटर है वो, और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉन, वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, विसरण होना शुरू हो जाएगा, उनका डिफ्यूजन। उनके चलने से क्या बन जाएगी, एक डिफ्यूजन करंट बन जाएगी। किस दिशा में बनेगी, पी से एन की तरफ बनेगी। और जैसे ही संधि के आर पार के बहुसंख्यक वाहक एक दूसरे में डिफ्यूज होंगे, हमने देखा कि संधि से कुछ दूर तक इधर और कुछ दूर तक उधर कोई भी बहुसंख्यक वाहक नहीं बचा। क्या नहीं बचा, बहुसंख्यक वाहक नहीं बचा। अल्पसंख्यक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मेजॉरिटी नहीं बचा। तो थोड़ी दूर तक एक लेयर जैसी बन गई जिसमें कोई चार्ज कैरियर मुझे नहीं मिला। इस लेयर का नाम क्या रख दिया हमने, डिप्लेशन लेयर नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि यहां से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का डिप्लीशन हो गया, डिप्लीट हो गए, खत्म हो गए, क्षय हो गया, नष्ट हो गए, नहीं बचे अब बेचारे वो। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डिप्लीट हो गए, तो ये जो लेयर टाइप की बन गई इसका नाम रख दिया डिप्लेशन लेयर, हिंदी में बोल दिया अवक्षय परत।
अवक्षय परत में फिर हमने देखा कि इसका एक सिरा पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाता है, दूसरा नेगेटिव पर। क्यों? इलेक्ट्रॉन क्योंकि इससे उसमें प्रवेश कर गए, तो जिसमें प्रवेश करे उसका नेगेटिव हो गया चार्ज, और जिसमें से निकल गया उसका कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो एन क्षेत्र वाला सिरा पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, पी क्षेत्र वाला नेगेटिव लो पोटेंशियल पर आ गया। तो दोनों के बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। वो वैद्युत क्षेत्र +2 माइनस। इस वैद्युत क्षेत्र को क्या बोला करेंगे? आंतरिक वैद्युत क्षेत्र। अंदर ही अंदर हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं दे रहे। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला वैद्युत क्षेत्र आएगा। इधर का पोटेंशियल हाई है, इधर का लो है, बीच में जैसे जैसे आते जाओगे धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। ये वाली जो देख रहे हैं ढलान, इसका नाम हमने रखा विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट, धीरे धीरे कम होना। ठीक है ना? इसके बाद अवक्षय परत का एक सिरा क्योंकि उच्च विभव पर है, एक सिरा निम्न विभव पर है, तो दोनों के बीच एक विभव में अंतर आ गया, एक हाई एक लो, तो अंतर तो आ ही जाएगा, डिफरेंस आ गया। उस विभव के अंतर कितना अंतर आया? इतना। यहां से नापा करेंगे उस अंतर को हम। तो एक्चुअली ये विभवांतर है अवक्षय परत की दोनों सिरों के बीच का, पर इसका नाम क्या रखा गया? विभव प्राचीर, इंग्लिश में पोटेंशियल बैरियर। बैरियर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये विभवांतर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को अब जंक्शन पार करने के लिए मना कर देता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए ये बैरियर हो गया। ना इधर का प्रोटॉन बेचारा उधर जा सकता है, ना उधर का इलेक्ट्रॉन बेचारा इधर आ सकता है। ये दोनों के लिए बैरियर का काम करेगा। तो मेजॉरिटी रुक गए जंक्शन को पार करने के लिए, पर ये बैरियर मेजॉरिटी के लिए बैरियर है, माइनॉरिटी के लिए बैरियर नहीं है। तो माइनॉरिटी पार कर सकते हैं, माइनॉरिटी पार करते हैं इसको, और उनके करने से क्योंकि नंबर उनका बहुत कम है, तो एक छोटी सी करंट ही सही लेकिन फ्लो होती है, क्योंकि वो चलते हैं। और उसको चलना अब हम क्या बोलते हैं कि ये क्या हो रहे हैं? अनुगमित हो रहे हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो वो अनुगमित होने लगते हैं। अब उनके चलने से फिर एक करंट बनती है, इसका नाम क्या रखा हमने? अनुगमन धारा, ड्रिफ्ट करंट। उसकी डायरेक्शन क्या है? उसकी डायरेक्शन n to p है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन p से n की तरफ आया है, तो n से p की तरफ ये करंट बन जाती है। अब शुरू में कौन सी करंट थी? विसरण धारा। बाद में कौन सी करंट बनी? अनुगमन धारा। तो शुरू में कौन सी करंट ज्यादा थी? विसरण धारा। बाद में अनुगमन धारा का मान धीरे धीरे बढ़ा, और जब दोनों करंट आपस में बराबर हो गई और विपरीत है ही, तो एक दूसरे को उन्होंने कैंसिल कर दिया और जंक्शन पे धारा का बहना बंद हो गया, जंक्शन एकदम शांत हो गई, बन गई। लेकिन इतना तो होगा भाई, इतना तो बीच में होगा। कब होगा? शुरू हो गया, बस इतनी देर हो गई। समझ रहे हैं आप? अब देखते हैं हमने लिखा क्या है। वही लिखा होगा जो मैंने पढ़ दिया, बता दिया है आपको। देखिए मैं पढ़ता हूं। लिखा हुआ है, जैसे ही पीएन संधि बनती है, संधि के सभी पी क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक कोटर तथा एन क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉनों का संधि के आर पार विसरण प्रारंभ हो जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे ही पीएन संधि बनती है, संधि के सभी पी क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक कोटरों और एन क्षेत्र के बहुसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉनों का संधि के आर पार क्या शुरू हो जाता है? समझ आ गया? तथा वे परस्पर उदासीन होने लगते हैं, माइनस प्लस मिलेंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इन बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर एक अल्प वैद्युत धारा अत्यंत अल्प समय के लिए प्रवाहित होती है। कौन सी धारा? अल्प धारा अत्यंत अल्प समय के लिए प्रवाहित होती है। धारा का नाम बताइए। ये वाली धारा विसरण धारा। इसे विसरण धारा यानी कि डिफ्यूजन करंट कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? प्रारंभ में पी क्षेत्र तथा एन क्षेत्र दोनों का ही नेट आवेश कैसा होता है? मालूम है सबको? परंतु संधि के आर पार बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण एन क्षेत्र में धन विभव देखो उत्पन्न हो गया और पी क्षेत्र में ऋण विभव उत्पन्न हो गया। समझ आ गया? इस प्रकार संधि के आर पार कुछ दूरी तक, इस प्रकार संधि के आर पार कुछ दूरी तक ऐसी परत बन जाती है जिसमें कोई भी बहुसंख्यक आवेश वाहक उपस्थित नहीं होता। इस परत को अवक्षय परत कहा जाता है। अंग्रेजी में डिप्लेशन लेयर, क्योंकि सब मिल गए जाकर के। कहां आ गए? यहां। इस अवक्षय परत के दोनों सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ग्राफ में हमने यहां से दिखाया उस विभवांतर को।
यहाँ हाई और लो है, तो एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है जिसे विभव प्राचीर यानी कि पोटेंशियल बैरियर कहा जाता है। और ये बैरियर किसके लिए है? ये बैरियर किसके लिए है? मेजॉरिटी के लिए है। क्या ये माइनॉरिटी के लिए बैरियर है? आंसर इज नो। यह विभव प्राचीर शब्द के आर पार बहुसंख्यकों को प्रवाहित नहीं होने देता। अर्थात पी क्षेत्र के कोटर नहीं धरा सकते और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, इधर प्रवाहित नहीं होने देता, परंतु अल्पसंख्यक वाहकों को प्रवाहित होने के लिए अलाउ करता है। अल्पसंख्यक वाहकों को मना नहीं करता, उसको बोलता है कि तुम जाओ, पर इन्हें नहीं जाने देंगे, हम मना कर देता है। होगी कोई दुश्मनी अपना, समझ सकते हैं आप, अलाउ कर देता है। इस प्रकार पी क्षेत्र के अल्पसंख्यक वाहक इलेक्ट्रॉनों, पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक कौन है? इलेक्ट्रॉन। और एन क्षेत्र के अल्पसंख्यक वाहक कौन है? कोटक। इनका संधि के आर पार क्या स्टार्ट हो जाता है? अनुगमन प्रारंभ हो जाता है। देखो इस बार विषम नहीं लिखा हमने, अनुगमन लिखा है। इन अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के अनुगमन के कारण संधि के आर पार एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक वैद्युत धारा फिर से प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। इसे अनुगमन धारा कहा जाता है। ठीक है। संधि के आर पार विसरण धारा तथा अनुगमन धारा परस्पर विपरीत दिशाओं में होती है। समझ रहे हैं? अनुगमन धारा एन से पी की तरफ है और विसरण धारा पी से एन की तरफ थी। दोनों विपरीत दिशाओं में प्रवाहित बहती है। प्रारंभ में विसरण धारा अधिक होती है तथा फिर बाद में अनुगमन धारा का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जगह नहीं थी तो हमने लिखा नहीं है, हम आपको बोल देंगे, आप नोट कर सकते हैं। फिर बाद में, इसके बाद का पॉइंट नोट कर लीजिए, जल्दी से मैं बोल देता हूं, लिख लीजिए। प्रारंभ में विसरण धारा अधिक होती है तथा फिर बाद में अनुगमन धारा का मान बढ़ने लगता है। लिखो जल्दी से, बाद में तक लिखा हुआ है, अनुगमन धारा का मान बढ़ने लगता है। अनुगमन धारा का मान बढ़ने लगता है। अनुगमन धारा का मान बढ़ने लगता है, लिख लिया। तथा थोड़े ही समय में अनुगमन धारा का मान बढ़कर विसरण धारा के बराबर हो जाता है। तथा थोड़े ही समय में अनुगमन धारा का मान बढ़कर विसरण धारा के बराबर हो जाता है। थोड़े ही समय में अनुगमन धारा का मान बढ़कर विसरण धारा के बराबर हो जाता है। थोड़े ही समय में अनुगमन धारा का मान बढ़कर विसरण धारा के बराबर हो जाता है। तथा दोनों धाराएं परस्पर निरस्त हो जाती हैं। तथा दोनों धाराएं परस्पर निरस्त हो जाती हैं। दोनों धाराएं परस्पर निरस्त हो जाती हैं। इस प्रकार संधि के आर पार धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार संधि के आर पार धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार संधि के आर पार धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार संधि के आर पार धारा का प्रवाह रुक जाता है। इस प्रकार संधि के आर पार धारा का प्रवाह रुक जाता है। बस हो गया, इतना सा केवल छूट गया था जगह के मारे। अब आप ये बताएं हमको कि जब पीएन संधि बनती है तो क्या क्या होता है सीरियल वाइज, क्या आप हमको समझा देंगे? ना समझा पाएंगे? बता सकते हैं? फिर ठीक है, आज आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी। वैसे बड़ा इजी है सारा कुछ बेटा, आप तो देख ही रहे हैं ना। एक एक स्टेप में आप समझिए और उसको करते जाइए, और वही चीज हमने लिख देनी है जो हमने इस पर सीखा हो। समझ रहे हैं आप? तो आज हम फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे लेकिन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।